जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिर दर्द के विषय में। कभी कभी हम सिर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि इतना ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा होता है कि जैसे लगता है सिर हमारा फट जाएगा या किसी ने सर को बहुत तेज़ी से जकड़ लिया है। तो इतना दर्द बर्दाश्त के बाहर होता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोगों ने सिर दर्द की दवाइयाँ खाने की अपनी आदत बना ली है, अपने आप को दवाइयों का आदी बना लिया है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने खुद को दवाई का आदी तो बना लिया है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि हमारे सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है और घर में दवाई उपलब्ध नहीं होती है उस समय। अब जैसे कि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी ऐसा हो सकता है कि घर में दवाई उपलब्ध ना हो, सिर दर्द शुरू हो जाए, क्योंकि ऐसे में दुकानें भी कम खुल रही हैं, सामान कम मिल रहा है, खाने पीने का ही खास तौर से सामान मिलता है, बाकी दुकानें ज़्यादा नहीं खुलती। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? दूसरी बात, दवाइयाँ हमारी धीरे धीरे बंद हो जाएं, इसके लिए हम क्या करें? तीसरी बात, दवाइयाँ खाने से हमें नुकसान भी होता है। सिर दर्द या कोई भी पेन किलर यदि हम खाते हैं तो उससे हमें कुछ समय के लिए या उस समय तुरंत राहत तो महसूस होती है, लेकिन यही दवाइयाँ हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचा रही होती हैं और ख़ास करके ये हमारे लीवर को डैमेज कर दिया करती हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि दवाइयाँ कम से कम खानी पड़ें, और कम से कम दवाइयाँ खाने के लिए हमें ही खुद कोशिश करनी होगी, खुद हमें प्रयास करने होते हैं। सिर दर्द आपका कैसा भी हो, लेकिन जो नुस्खा मैं बताने जा रही हूँ, यदि आप लगातार इसको प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित ही इससे राहत मिलेगी। तो देखिए, यदि बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा हो और उस समय घर में दवाई उपलब्ध ना हो, तो आप ऐसा करिए, एक कोई गहरा सा टब ले लीजिए या कोई चौड़ी और गहरी बाल्टी ले लीजिए और उसमें इतना पानी भरिए कि यदि उसमें आप अपने पैर लटकाएं तो आपके घुटने तक वो पानी आ जाए। और वो पानी थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। ठंडा इन द सेंस वो बर्फ़ का पानी ना हो, लेकिन जैसे आप हैंडपम्प का पानी निकालते हैं तो वो काफ़ी ठंडा होता है, उतना ठंडा पानी हो। लेकिन क्योंकि आजकल ज़्यादातर सब जगह सप्लाई का पानी है, टंकी में पानी गर्म हो जाता है, तो उसमें आप थोड़ा सा बर्फ़ डाल सकते हैं ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। पानी गर्म नहीं होना चाहिए, आपकी स्किन को ठंडा महसूस होना चाहिए, इतना ठंडा पानी। और उसमें उस ठंडे पानी में आप पैर डाल करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए एकदम रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद करके इस तरीके से ऐसे टेक ले करके बैठ जाइए। और इसको आप लगातार जब प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा आराम महसूस होना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो, जिस दिन आप पहले दिन जब इसका प्रयोग करेंगे उसी दिन आपको निश्चित ही इससे राहत महसूस होगी। और ये प्रयोग यदि आप लगातार करते हैं तो आपकी ब्लड प्रेशर की भी दवाई बंद हो सकती है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। यदि आप ब्लड प्रेशर की दवाई लगातार खाते हैं, ज़्यादातर यही होता है, हमेशा यही होता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई जिसकी एक बार शुरू हो गई तो वो उसकी हमेशा चलती ही रहती है, क्योंकि डॉक्टर का कहना होता है ये जीवन भर चलेगी। लेकिन यदि आप आयुर्वेद में जाते हैं तो आपकी हर दवाई धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो यदि बीपी वाले भी इस प्रयोग को लगातार करेंगे तो आप पहले करके देखिए, आपको राहत महसूस होगी। उसके बाद में आप धीरे से अपनी एक गोली का थोड़ा सा टुकड़ा कम कर दीजिए। उसके बाद में आप 12-15 दिन के बाद में आप एक से टोटल आधी गोली कर दीजिए, पूरी आधी कर दीजिए। आप देखेंगे तब भी, आप यदि ये प्रयोग साथ में करते रहेंगे तो आपको तब भी आधी गोली खाने पर भी उतना ही आराम महसूस होगा जितना कि आपको एक गोली खाने पर महसूस हो रहा था। उसके आधी गोली करने के लगभग 20 दिन के बाद में आप उस आधी से भी आधी कर दीजिए गोली। इस तरीके से जब आप करेंगे, आप देखेंगे तब भी आपको उतना ही आराम है जितना आपको आधी से था। इस तरीके से धीरे धीरे आपको पूरी तरीके से आराम मिलेगा और आप अपनी दवाई बंद कर सकते हैं। लेकिन ये लगातार आपको करना होगा, थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य भी रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें तुरंत फ़ायदा नहीं करती हैं। हाँ, यदि आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप जिद करके भी नहीं बैठेंगे कि आपको दवाई नहीं खानी है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ रहा किसी कारण से तो आप दवाई खाएंगे। और सबसे मेन चीज़, जिनको बीपी होता है वो लोग स्ट्रेस नहीं लेंगे, किसी चीज़ की टेंशन नहीं रखेंगे और भरपूर नींद लेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इससे अच्छी वीडियो बना के आपके सामने लाऊं। उसके अलावा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में आपका कुछ पैसा नहीं खर्च होता है, कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन आपका एक शेयर करने से बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकती है और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।